नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे मेंसुरेशन पर यानी क्षेत्रमिति पर। तो मेंसुरेशन में हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति 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 में हम सबसे पहले सभी आकृति के जो फॉर्मूले होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हम शुरू करते हैं वर्ग से। वर्ग वर्ग की जो आकृति होती है वो इस तरह की होती है, यानी वर्ग में चार भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं लंबाई में समान होती है। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर। यानी मान लिया जाए कि ए बी सी और डी ये वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। चार भुजाएं होती हैं वर्ग में और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो इसके लिए सबसे पहला जो सूत्र होगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड टू द पावर 2। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड टू द पावर 2, यानी साइड स्क्वायर। अब वर्ग का जो दूसरा पहलू है वो है वर्ग का विकर्ण। वो है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण जो होता है ये होता है √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा। इसको हम लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। यदि हमें वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो हम क्या करेंगे, भुजा को √2 से मल्टीपल कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा को भुजा से ही मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी भुजा इंटू भुजा अर्थात भुजा स्क्वायर। तीसरा जो वर्ग का पहलू है वो है वर्ग की परिमाप। उसको हम कहेंगे वर्ग की परिमाप। परिमाप कहने से तात्पर्य है, परिमाप का अर्थ होता है सभी भुजाओं का योगफल। यदि हम सभी भुजाओं को योग कर दें, जोड़ दें, तो हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात हो जाता है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो यहाँ 4 गुना भुजा हम क्यों लिखे, इसलिए क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं को जब हम जोड़ते हैं तो 4 गुना भुजा हो जाता है। कैसे, मान लीजिए ए बी एक भुजा है, ए बी एक भुजा हो गया और फिर एक भुजा क्या है, BC है। फिर एक भुजा क्या है, CD है। उसके बाद फिर एक भुजा क्या है, AD है। यानी कुल मिलाकर के इसमें 4 भुजाएं हैं। तो भुजा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुना भुजा, और इसको भी लिख सकते हैं 1 गुना भुजा, 1 गुना भुजा, 1 गुना भुजा। क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में हम गुना करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही रह जाता है। तो हम देख रहे हैं कि सभी में भुजा है, सभी में भुजा है, और हम भुजा को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अगर हम भुजा को कॉमन लेते हैं तो कॉमन आ गया और यहाँ पर क्या बच गया, 1 + 1, इसमें भी 1 बच जाएगा, यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं भुजा
और यहाँ पर जो कोष्ठक जो दिए हैं ब्रैकेट, यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है, भुजा गुना। अब इसको जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4, या क्या हो गया 4। इस प्रकार परिमाप के लिए फॉर्मूला जो प्राप्त हुआ क्या हो गया, भुजा गुना 4। क्या हो गया, भुजा गुना 4। इसको हम 4 गुना भुजा भी लिख सकते हैं, इसको हम 4 गुना भुजा भी लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है और मैथमेटिक्स को समझते हुए पढ़ने की जरूरत है। मैथमेटिक्स में रचना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं होता है, इसको समझते हुए बनाना है। और यहाँ पर जो √2 गुना भुजा हुआ है, ये भी पाइथागोरस के प्रमेय से आया है। इसको हम आगे बताने का प्रयास करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं पेरीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड यानी 4 गुना भुजा। यहाँ पर लिखा हुआ है √2 गुना भुजा। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण यानी डायगोनल। अगर हम इसको बी को सीधे डी से मिला दें, और हम जान रहे हैं कि एक वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, तो इस प्रकार बी सी डी एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है। जिसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है। मान लेते हैं कि ये भुजाएं, ये भुजा ए है और इसकी माप ए है। इस प्रकार इसकी भी माप ए हो जाएगी और इसकी भी माप ए हो जाएगी। अगर हम ये निकालना चाहेंगे, ज्ञात करना चाहेंगे कि बीडी जो विकर्ण है इसका क्या वैल्यू आएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं विकर्ण के लिए, इसमें लिख सकते हैं ट्राइंगल बी सी डी में, ट्राइंगल बी सी डी में इसमें क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी। जितना बी सी है उतना ही सी डी है, इसलिए क्योंकि एक वर्ग है और एक वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए बी सी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। और मान लेते हैं कि बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए। तो हम पाइथागोरस के प्रमेय से आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। किसी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो लंब जो है यहाँ पर हम इसको मान सकते हैं, लंब इसको मान सकते हैं या फिर हम इसको भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लंब जितना है उतना ही आधार है। लंब आधार इसमें देख रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि लंब को मान लेते हैं सी डी है, मान लेते हैं क्या, सी डी है, तो सी डी का स्क्वायर, और आधार को मान लेते हैं BC है, BC आधार है तो BC का होल स्क्वायर। और कर्ण जो है ट्राइंगल BCD में जो सबसे लंबी भुजा है BD, ये क्या है, कर्ण है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BD का होल स्क्वायर। अब चूंकि इंप्लाइज दैट यहाँ लिख करके यहाँ पर देख रहे हैं कि BC और CD को हमने A माना है, इसलिए CD के बदले में हम आसानी से यहाँ A स्क्वायर लिख सकते हैं, और BC को भी हमने A माना है, इसलिए यहाँ पर अभी A स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और BD तो खैर हमें मालूम है नहीं, BD को ऐसे रख देते हैं। अब इस स्क्वायर को अगर हम इधर लाते हैं तो अंडर रूट हो जाता है, ये स्क्वायर रूट बन जाता है। ये स्क्वायर जब हम इधर लाते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाता है। अब दोनों को जोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, 2a स्क्वायर, स्क्वायर रूट दे देंगे और इज इक्वल टू BD।
हम बी डी को चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड हम ला सकते हैं। बी डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट 2a²। अब चूंकि 2 का पूरा पूरा वर्गमूल तो निकल नहीं सकता है, पूरा पूरा वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए √2 को हम ऐसे रहने देते हैं। अब a² का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो निश्चित रूप से a आएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि BD जो सबसे लंबी भुजा है, BD जो सबसे लंबी भुजा है यानी जो विकर्ण है, यानी जो क्या है विकर्ण है, वो क्या आ गया √2। और यहाँ a, क्योंकि a जो है देख रहे हैं ये भुजा है, ये क्या है भुजा BC और CD। तो √2 यहाँ पे मल्टीपल का हम निशान लिख दे सकते हैं, सिंबल लिख सकते हैं भुजा। तो विकर्ण इज इक्वल टू √2 इंटू भुजा। इस प्रकार हमें ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको ज्ञात कर लिए, और इस तरह से पढ़ने से आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले को समझते हुए उसको प्रूव करते हुए जब आप बनाते हैं तो आपको फिर रटना नहीं पड़ता है और चीजें आसानी से भली भांति आपको समझ में आ जाता है। अब इस पर कुछ हम सवाल बनाने के लिए दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 4 मीटर है, 4 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, विकर्ण और परिमाप ज्ञात करें, और परिमाप ज्ञात करें। तो इसको हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण, वर्ग की परिमाप। इन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले तो क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला से हम जान रहे हैं भुजा स्क्वायर, और भुजा का जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिया हुआ है 4 मीटर, तो हम लिख सकते हैं 4, और स्क्वायर है इस पर, तो हम इस पर स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर का अर्थ हुआ इसको 2 बार खुद से गुणा करना है, तो 4 इंटू 4 16, और चूंकि क्षेत्रफल है और इसका यूनिट जब भी होगा तो वर्ग में होगा, स्क्वायर में होगा। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर हो गया। अब वर्ग का विकर्ण पर हम चलते हैं। वर्ग का विकर्ण के लिए फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पर, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला है क्या, वर्ग का विकर्ण इज इक्वल टू √2 इंटू भुजा। तो हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे √2 इंटू भुजा, है ना, √2 इंटू भुजा। तो बस कुछ नहीं करना इसमें ये √2 जैसा है वैसा यहाँ लिख देना है, और भुजा का जो वैल्यू है इसको यहाँ लिख देंगे 4 इंटू √2, 4√2। अब चूंकि विकर्ण है तो विकर्ण में जो इसका जो यूनिट होगा उसको हम मीटर में लिखेंगे, मीटर में लिख देंगे। अब लास्ट है वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप। तो वर्ग की परिमाप का फॉर्मूला होता है, यहाँ आप देख सकते हैं वर्ग की परिमाप का 4 इंटू भुजा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा। तो 4 को यहाँ पर लिख दें, और फिर भुजा का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना है 4 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। तो 4 इंटू 4 16, क्योंकि ये पेरीमीटर है, परिमाप है, इसलिए 16 मीटर, इसमें स्क्वायर नहीं लिखना है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि इसमें आप प्रैक्टिस करके अपने
स्तर को और भी बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।